काले और तालाब किनारे थोड़ा सटा ये भी पानी, जैसे पानी में सटाए पूरी तालाब का पानी जम करके बर्फ। की दवाई तो ठीक है, पानी जमी दवाई आप दिए, पानी जम के बर्फ हो गया। अब वह दवाई दीजिए जिससे बर्फ है पानी हो जाता है। फिर वह टोकरी से दवाई निकाले, थोड़ा सा तालाब में ये जो पानी बर्फ हो गया था, बर्फ गल कर तो पानी। सुनिए बैठ, आपकी दवाई ठीक है, आप वैद्यगिरी मत छोड़िए, आप रोग का इलाज कर, मौत का इलाज आपके पास नहीं। तो उठाइए लौट दिया। अब मौत की दवाई नहीं है। वह धनवंतरी मर गया, पलटू अमरनाथ, धनवंतरी भी एक दिन मर गए, मर है। शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर जीव है, इसको कहा जीव अविनाशी। जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। जीव कहते किसे हैं? हम बोलते हैं आपस में जीव जीव बोलते हैं, जीव कहते किसे? केवल बोलते हैं जीव निकल गया, जीव निकल गया, यह हो गया वो हो गया जीव का। तो जीव कहते किसको है? भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, वनवास काल में कहा, माया ईसन आप कहें जान कही सुजीव। क्या भगवान राम समझाए लक्ष्मण जी को? माया ईसन आप जान कही सुजीव, जो माया को, ईश्वर को, अपने आप को नहीं जानता है उसको जीव कहते हैं। यह जीव स्त्री है पुरुष है? 108 प्रश्नों में एक है श्वेत उपनिषद, उसमें एक मंत्र आया है, नैव स्त्री नो कुमार यदत्ते तेन तेन से उच्यते। यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। हाँ, जीव जीव से धारण करता है वैसा सब हो जाता है। वास्तव में यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जो न स्त्री है, न पुरुष है, नपुंसक है, इसका स्वरूप क्या है? अगर जीव के स्वरूप को समझना चाहते हैं, हमको बिंदु समझना पड़ेगा। बिंदु की परिभाषा क्या है? जिसका स्थान है, लेकिन उसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, यह बिंदु की परिभाषा है। ऐसा बिंदु कोई बाहर में नहीं बना सकते। पेंसिल से किसी चीज से बाहर चिन्ह करेंगे कागज पर या ब्लैक बोर्ड पर, तो चिन्ह उदय होगा, उसमें लंबाई चौड़ाई गहराई होगी। परिभाषा क्या बता रहा है? बिंदु वह है इसका स्थान है, और परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, गहराई तो कुछ भी नहीं। ये बिंदु भीतर में दिखाई पड़ता है,
चिन्ह मात्र दिखाई पड़ता है। दूसर में है बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। जीव का स्वरूप हुआ जिस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ भी नहीं, उस बिंदु के बीच में जीव का वास। जब जीव कितना सूक्ष्म, कितना बारीक, कितना महीन। इसी जीव के लिए भगवान श्री राम ने कहा, अभी पाठ में सुना, बड़े भाग मानुष तन पावा। किसने पावा? जीव ने पावा। कैसे पावा? कभू करी करुणार्थे ही देव इसमें हित नहीं। उसकी असीम दया हुई, तब ऐसे जीव को मनुष्य शरीर मिला। तो क्यों मिला? भगवान श्री राम ने प्रजाओं के माध्यम से कहा, जीव ने शरीर धारण किया, इस जीव के लिए कहा जीव को क्या करना चाहिए। यही तन कर फल विषय न भाई। में आ गया जीवात्मा, इसको क्या चाहिए? यही तन कर फल विषय न, विषय का त्याग करना चाहिए। उसी मिला है विषय त्याग करने के लिए। रूप, रस, गंध, आश्वस्त और सब जब त्याग करेगा जीवात्मा, इस जीवात्मा का परम कल्याण। अगर इसी फेरी में पड़े रहेगा, 5 बजे फेरी में पड़ा रहेगा, तब क्या होगा? 5 परस रस शब्द गंध और रूप इनकर कहा न कीजिए तो क्या होगा? बहुत पर भव को विषय को भोगते रहेंगे, सुखा लगा के रखेंगे, भवकूप में पड़े रहेंगे, दुखों को भोगते रहेंगे, धारण करते रहेंगे। तो हमारा प्रजाओं के माध्यम से कहा, भाई मुस्लिम आया है, सुखदया से मुस्लिम मिला है, विषय का त्याग कीजिए और स्वर्ग में इच्छा का त्याग कीजिए। विषय का त्याग कीजिए, स्वर्ग में इच्छा का भी त्याग कीजिए, आपका कल्याण। तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग सुख भी अल्प है, थोड़ा है, और अंत में दुख देने वाला है। बहुत ऐसा समझते हैं एक ही स्वर्ग होगा, वहां पर बहुत सुख मिलता हो। ऐसी बात नहीं है। 7 स्वर्ग है, 7 स्वर्ग के निवासी। दिग्मणि 7 स्वर्ग के निवासी, देवतीस अमित विलासी, कोई नहीं स्थिर सभी बटो ही। स्वर्ग जाने पर भी सुख तो भोगते हैं, वहां भी दुख है। संसार में आना होता है, धारण करना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। तब क्या करना चाहिए? सुनिक्षा का त्याग करना चाहिए और पूरी प्रवृत्ति के साथ यह प्रयास रहे, हम विषय का त्याग। विषय का त्याग कैसे हो? 5 विषय है, एक विषय के कारण एक ही जीव को शरीर छोड़ना पड़ता है। 5 विषय प्रबल हैं, एक विषय प्रबलता में 5 का शरीर छूट जाता है। मैंने कि मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश ही, पंच दोष असाध जानता की केती आस है। मृगा को एक विषय प्यारा होता है, शब्द। जंगल में रहता है, ज्यादा जाता है, जाल लगा देता है, छिप के बांसुरी बजाता है, मीठी आवाज सुन के फिर क्या चलता है, जाल में बच जाता है, ज्यादा अपना घर ले जाता है, उसको पकड़ करके मार के खा जाता है। एक शब्द विषय के कारण मृग की जान चली जाती। मीन कहते हैं मछली को एक विषय प्यारा है, स्वाद।
रस विषय। लोग जाते हैं नदी किनारे या तालाब किनारे जाते हैं, बंसी लगा देते हैं, मछली खुदन रहता है, कोई चारा लगा देते हैं, मछली आती है, चखती है, अच्छा लगता है, खुदन से निकल जाती है, लेते हैं, बाद में खा जाते हैं। एक विषय कारण, रस विषय कारण मछली की जान चली गई। भृंग, ये कीड़ा है, भृंग को एक विषय प्यारा है, घोड़ा को गंध। जंगल में तालाब है, कमल फुला हुआ है, कमल के फूल पर बैठ जाता है भौरा, सुगंध लेती रहता है। संध्या काल में पंखुड़ी बंद होने लगती है, वो बैठा रहता, भागता नहीं है, उसमें बंद हो जाता है। वृक्ष में हाथी या जंगली हाथी आता है, कुछ मुंह में चबा लेता है, कुछ पैर तले दब जाता है, फूल के साथ भौरे की जान चली जाती है। अब एक गंध विषय कर भौरे की जान चली। हम लोग देखते हैं जब दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लव ऊपर की ओर बढ़ता है, यह रूप विषय है, रूप से पतंगा दौड़ता है, पांख जल जाता है, पैर जल जाता है, जल का समाप्त हो जाता है। एक रूप विषय कारण पतंगे की जान चली गई। जंगली हाथी जंगल में रहता है, रहने वाले जंगल जाते हैं, खाई खोद देते हैं, ऊपर में एक टट्टी लगा देते हैं, मिट्टी का छिड़काव कर देते हैं, एक हथनी का चित्र बना के उस पर रख देते हैं, हथनी का सुंदर चित्र। हाथी देखता है दूर से, हथनी खड़ी है, स्पर्श करने के ख्याल से हाथी दौड़ता है, जल्द पहुंचे, हथनी का स्पर्श करें, नीचे तो खाई धड़ से नीचे गिरता है, पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं, ऐसे निकालते हैं, सवारी कम लाते हैं, इसे मार्ग में आ जाते हैं। एक एक विस्फोटता के कारण एक विषय की जान चली गई। और हम लोग सामने 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये भगवान कार्य है। अगर कल्याण चाहती हैं, 5 विषय का त्याग कीजिए। त्याग करने के लिए अपने अंदर चलना होता है, बाहर विषय का त्याग नहीं होता है, अपने अंदर चलना होता है। कहां से चलेंगे विषय त्याग करने, क्यों चलेंगे? उस इंद्र से अलग होने के लिए। इंद्र से अलग हो जाएंगे, से छूट जाएगा, तो कहां से चलेंगे? जो जहां रहते हैं उसमें चलते हैं। हम जीव जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में रहते, जब तक जगे रहेंगे ठीक दोनों भावों के बीच ही में रहेंगे। यही चलना होता है, चलना तो रोज होता है, चलना होता है अज्ञानता की। अभी दोनों भाव बीच में है, बीच में है, रात में भोजन करेंगे, सोने के लिए जाएंगे, अगर में कोई गपशप कर रहा है, कुछ बातों को सुनेंगे, कुछ बातों को नहीं सुनेंगे, हाथ से कमजोर होगी, धीरे धीरे जब कंठ में चले जाएंगे तो स्वप्न देखेंगे, चले तो भौंक से चले आगे कंठ में, जब तक कंठ में रहेंगे स्वप्न देखते रहेंगे, कंठ से नीचे उतरेंगे, छाती में जाएंगे, में चले जाएंगे, फिर छाती से ऊपर आएंगे, स्वप्न देखेंगे, उसके ऊपर आएंगे तो होगी बीच में आके जग जाएंगे। यह ऊपर चलना तो रोज होता है, और यह अज्ञानता की ओर जाना होता है। जितना ज्ञान अभी हम लोगों को है जागृत अवस्था में, उतना ज्ञान स्वप्न में नहीं रहता है। अगर नींद में कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं। नीचे चलने अज्ञानता, ऊपर चलने में प्राप्ति होती है, ऊपर चलने से जितना छूटती है, तब विषय का त्याग होता है। ऊपर चलने का जो रास्ता है वो कैसे है? कहा महापुरुषों ने कहा बहुत बारीक है। कितना बारीक है, कितना महीन है। यमराज ने नचिकेता से कहा था,
वह रास्ता कैसा है जो जीव को चलना होता है अलग होने के लिए। सुरस्य धारा, तलवार की धार जितना पतला होता है उतना पतला रास्ता ऊपर जाने का है। उस महीन मार्ग में हम जीव को घुसना है। कैसे घुसेंगे? दोनों भाव के बीच में है और महीन मार्ग घुसना है। उस महीन मार्ग घुसने के लिए, रास्ते में घुसने के लिए सिमटाव करना, सिमटाव से उद्गति ऊपर चढ़ाई होती है तब उस महीन मार्ग में घुसा जाता है। अब सिमटाव करने क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे अपने को सिमटाव में लाएंगे, यह भेद सीखना पड़ेगा। जब तक ये इस भेद को सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, इस मार्ग में घुसेंगे नहीं, परम कल्याण होगा नहीं। तो सीखने के गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, तब जीवन मंगलमय होगा, मंगल बना रहेगा। साज महाराज लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताय चतुर्थी नाय, त्रि सप्ताह घेरे रहे, तबो तृतीया नाय। क्या मतलब? रवि पंचक जाके नहीं, ताय चतुर्थी नाय, त्रि सप्ताह घेरे रहे, तो तृतीया नाय। रवि पंचक, रवि का पांचवा, इनके देखिए क्या हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। उस आकर के अगर से नहीं गए, पंचक जाके गुरु के पास नहीं गए, इसका परिणाम क्या होगा? ताय चतुर्थी न, चतुर्थी क्या होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब बुध ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान से वंचित रहेंगे। कैसे हम महिमा घुसेंगे इस वास्ते? अब क्या उस अनभिज्ञ रहेंगे, अनभिज्ञ रहेंगे। चतुर्थी ना, तब 23 सप्ताह घेरे रहे, जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होगा? 23 सप्ताह घेरे रहे, सप्ताह शनिवार है, उनको संचरा कर घेरे रहता है, तो यह झंझट, कभी यह झंझट, कभी यह रोग, कभी वह रोग, कब वो तृतीया ना, मुझे कभी तृतीया मंगल नहीं, हर मंगल बना दे। अगर कोई मंगलमय अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, कैसे उस महीने बाल को घुसेंगे, सीख करके करना पड़ता है। सीख लेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कैसे घुसेंगे? उस मुस्तरी के साथ करना पड़ता है, और एकांत में बैठ करना पड़ता है। इतने बड़ी बड़ी महापुरुष हो गए, सबका ही कहना है, एकांत में बैठ के जो सीखे हैं कर ऊपर चढ़ाई करने का युक्ति एकांत में बैठ के कीजिए। जैसे महापुरुष बता दिए हैं वैसे बैठिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए, वैसे बैठिए, देर तक बैठिए। गुरुदेव जी में स्वस्थ थे, अपने से बैठ सकते थे, अपने से दीक्षा देते थे। एक व्यक्ति को दीक्षा देना, जो दीक्षा लेने वाले उस सामने बैठे, गुरुदेव उनके ठीक सामने इधर बैठ गए, दीक्षा दिए। गुरुदेव क्या कि अपने पास में एक गमछी रख, चुक्कुम को गुरुदेव बैठ गए, गमछी को ऐसे गोल करके निठवात्रा बनाए, चूतड़ के नीचे रखे। इसके बाद क्या किए गुरुदेव? बाएं ठहना पर बायां कौनी रख, दाहिना ठहना पर दायां कौनी, दाहिने हाथ की तलत्थी को दाहिने कनपट्टी में सटाई, बाएं तलत्थी को बाएं कनपट्टी में सटाई, जोर से पकड़ी, और जिनको दीक्षा दे उसको बोले, देख लो इस आसन से बैठना, जब तक 1 घंटा से बेसी नहीं बैठोगे कुछ नहीं। 1 घंटे से बेसी नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, सारी नहीं होगी, नहीं छूटेगी।
एक कक्षा देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लोग करते क्या है, 1 घंटे के लिए बैठते हैं, 1 घंटे में 4 बार 5 बार आसन बदल, उसे होगा? उसे नहीं। तो बैठने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, कोई काम में अभ्यास करना पड़ता है, तो सफलता, उसको सफलता मिलती है। अर्जुन बाणशाला में सबसे आगे हो, कैसे? अभ्यास किए बिना। कैसे मिले था अर्जुन को? पांचों भाई पांडव, मतलब महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रात में भोजन करने के लिए कर रहे थे, दीपक जलाकर। बिजली बत्ती नहीं होगा, दीपक जला के भोजन कर रहे थे। एक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ हो गया, घोर अंधार। अपना हाथ नहीं सूझ रहा है, सबकी सूझबूझ अलग अलग होती है। फिर सोचने लग गए, दीपक बुझ गए, हाथ भी नहीं सूझता है, किसी को देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ थाली में जा, जो भोजन है थाली में खाता है, मुंह में घुसा देता है। नाक में क्यों नहीं सटता है, दाढ़ी में क्यों नहीं सटता है, गाल में क्यों नहीं सटता है? ओ, ये अभ्यास का प्रतिफल है। हाथ का अभ्यास है, थाली में जो भोजन से पकड़ना, मुंह में घुसा दे। दीपक जलाए, सब भाई भोजन किए, 4 भाई चले गए सोने के लिए। अर्जुन अपना तीर धनुष लिए चले गए फील्ड में, तीर चलने का अभ्यास करते। कुछ रात में अभ्यास करते थे, दिन में अभ्यास करते थे। परिणाम इसका यह निकला, तीर चलाने में सबसे आगे निकल। अभ्यास, बैठने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, अगर दिन बैठेंगे नहीं तो ऊपर चढ़ाई होगी नहीं। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। कैसे किसी क्या करना पड़ता है उस अलग होने के लिए, कितना तक बैठना होता है, ये आप समझना से रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु